और पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियरंजन। प्रियरंजन, क्या स्थिति बिहार में है? एग्जिट पोल महागठबंधन को आगे बता रहे थे, लेकिन यहां पर तो एनडीए आगे है। हमने दर्शकों से ये बात साझा की है कि बिहार में एग्जिट पोल जब भी आया है, नतीजे बेअसर साबित हुए हैं उसके, और बिल्कुल उसके उलट साबित हुए। अब एक 2015 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे, वो सारी गणना ये बता रही थी कि बीजेपी को लगभग सारे चैनलों ने दिए थे 150, 130, 140, 120 ऐसे, लेकिन नतीजा आया था 53। ये समझने वाली बात है। बिहार का मतदाता, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मतदाता अभी भी नीतीश कुमार को नहीं भूल पाया है। उनके काम से बहुत ज्यादा प्रभावित महिलाएं हैं। और दूसरा ये बड़ा फैक्टर है कि बाकी राज्यों में स्थिति भले थोड़ी उलट पुलट हो सकती है, लेकिन बिहार के वोटर नरेंद्र मोदी के साथ हैं। मैंने देखा है चुनाव में भी और 2019 के चुनाव में भी कि जिस तरह से दीवानगी है ईबीसी में और दूसरे कास्ट के लोगों में, बिहार में हमेशा मतदान होता है कास्ट लाइन पे। बाकी मुद्दे स्विंग करते हैं, थोड़ा बहुत उसका असर होता है, लेकिन जात से अलग जाकर मतदान हो नहीं पाता। इसलिए मैंने बाकी जो एग्जिट पोल के आंकड़े जिस तरह से आ रहे थे, मुझे थोड़ी सी उस पर अपनी विचित्रता नजर आ रही थी। अपनी ओर से लग रहा था कि इन लोगों ने हवा में तीर भांजने का काम किया है, क्योंकि वो जमीनी सच्चाई को नहीं परख पा रहे हैं। मतदाताओं के बीच में क्या चलता है, वो किसे वोट करना चाहते हैं, इसको किसी ने अंदाजा नहीं किया। और भीड़ के आधार से लोगों ने तय कर लिया कि वहां गठबंधन आगे हो जाएगा, उसकी सरकार बनेगी। बदलाव की सूरत है, बदलाव चाहती है जनता यहाँ की, लेकिन बदलाव का वो ऐसा कुछ कारगर विकल्प नहीं था। तेजस्वी पहली बार चुनाव में उतरे थे, मतलब मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में, और उन पर पितृ छाया बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन उन्होंने खुद को पितृ छाया से अलग किया। जो जंगल राज की छाया उन पर आरोप लग रहे थे, तंज कसते जा रहे थे एनडीए की तरफ से, उससे उन्होंने खुद को बाहर निकाल करके नए मुद्दों को खड़ा कर दिया और नए मुद्दों पर वो चुनाव में गए। इससे युवाओं में उनका आकर्षण तो बढ़ा, लेकिन सिर्फ युवाओं के वोट से, वो 1 या 2% युवाओं के वोट से सरकार बनाने का गणित नहीं साधा जा सकता है। और वो दिख रहा है कम बेश। जो नतीजे आएंगे, थोड़ा बहुत आंकड़ों का फर्क हो सकता है, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं इस बात को कि लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि मतदाताओं का रुझान वही है। जाति के आधार पर वोटों का गणित नहीं बता सकता है, नहीं बता पा रहा है कि महागठबंधन की सरकार किसी सूरत में बन पाएगी। अब हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को आरती क्या, एक कहावत है, वो सामने चरितार्थ हो रहा है। अब 5 बजे तक सारे रुझान स्पष्ट हो जाएंगे और लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि नतीजों के सब खुलकर आने में वक्त लगेगा, देर रात तक नतीजे खुल के आते रहेंगे, लेकिन लगभग सत्ता किसके हाथ जाएगी, सूरत क्या बनती है, ये स्पष्ट हो जाने वाले हैं। 2-3 घंटे और लगेंगे। मैं समझता हूँ कि सरकार अभी भी एनडीए के हाथ में जाने वाली है, बस पाले उसी के, गेंद उसी के पाले में जाने वाला है। अब देखना होगा, थोड़ी देर का इंतजार। जी।